राधे राधे भक्तों, आज के वीडियो में हम गंगा जी के दर्शन, स्मरण तथा उनके जल में स्नान करने की महिमा के बारे में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। गंगा जी के दर्शन, स्मरण तथा उनके जल में स्नान करने की महिमा का वर्णन करते हुए पुरोहित वसु नारद पुराण में कहते हैं कि सुनो, अब मैं गंगा जी के दर्शन का फल बतलाता हूँ, जिसका वर्णन तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में किया है। ज्ञान, अनुपम ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आयु, यश तथा शुभ आश्रमों की प्राप्ति गंगा जी के दर्शन का फल है। गंगा जी के दर्शन मात्र से संपूर्ण इंद्रियों की चंचलता, दुर्व्यसन, पातक तथा निर्दयता आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरों की हिंसा, कुटिलता, परदोष आदि का दर्शन तथा मनुष्यों के दंभ आदि दोष गंगा जी के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। मनुष्य यदि अविनाशी सनातन पद की प्राप्ति करना चाहता है तो वह भक्तिपूर्वक बार बार गंगा जी की ओर देखे और बार बार उनके जल का स्पर्श करे। अन्यत्र बावड़ी, कुआं और तालाब आदि बनवाने, पासले चलाने तथा अन्न सन आदि की व्यवस्था करने से जो पुण्य होता है वह गंगा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। परमात्मा के दर्शन से मानवों को जो फल प्राप्त होता है वह भक्ति भाव से गंगा जी का दर्शन मात्र कर लेने से सुलभ हो जाता है। नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुष्कर तीर्थ में स्नान, स्पर्श और सेवन करके मनुष्य जिस फल को पाता है वह कलयुग में गंगा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसा महर्षियों का कथन है। जो अशुभ कर्मों से युक्त हों, संसार समुद्र में डूब रहे हों और नरक में गिरने वाले हों, उनके द्वारा यदि गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए तो वह दूर से ही उनका उद्धार कर देती हैं। चलते, खड़े होते, सोते, ध्यान करते, जागते, खाते और हंसते रोते समय तो निरंतर गंगा जी का स्मरण करता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सहस्त्रों योजन दूर से भी भक्तिपूर्वक गंगा का स्मरण करते हैं तथा गंगा गंगा की रट लगाते हैं, वे भी पातक से मुक्त हो जाते हैं। विचित्र भवन, विचित्र आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, आरोग्य और धन संपत्ति, ये गंगा जी के स्मरण जनित पुण्य के फल हैं। मनुष्य गंगा जी के नाम कीर्तन से पाप मुक्त होता है और दर्शन से कल्याण का भागी होता है। गंगा में स्नान और जलपान करके वह अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो अश्रद्धा से भी पुण्य वाहिनी गंगा का नाम कीर्तन करता है वह भी स्वर्गलोक का भागी होता है। देवी, अब मैं गंगा जी के जल में स्नान का फल बतलाता हूँ। जो गंगा जी के जल में स्नान करता है उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और मोहिनी उसी क्षण अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी के पवित्र जल से स्नान करके शुद्ध चित्त हुए पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी सुलभ नहीं है। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार का नाश करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गंगा जल से अभिषिक्त हुआ पुरुष पाप राशि का नाश करके प्रकाशमान होता है। गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और वह तत्काल पुण्य का भागी होता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से और समस्त इष्ट देव मंदिरों में पूजा करने से जो पुण्य होता है वही केवल गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कोई महापातकों से युक्त हो या संपूर्ण पातकों से, विधि पूर्वक गंगा स्नान करने से वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। गंगा स्नान से बढ़कर दूसरा कोई स्नान न हुआ है न होगा। विशेषतः कलयुग में गंगा देवी सब पाप हर लेती हैं। जो मानव नित्य निरंतर गंगा में स्नान करता है वह यही जीवन मुक्त हो जाता है और मरने पर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। गंगा में मध्याह्न काल में स्नान करने से प्रातः काल की अपेक्षा 10 गुना पुण्य होता है और सायंकाल में 100 गुना तथा भगवान शिव के समीप अनंत गुना पुण्य होता है। करोड़ों कपिला गौओं का दान करने से भी गंगा स्नान बढ़कर है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्य देने वाली है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में अधिक फल देने वाली होती है। भगवान सूर्य गंगा जी से कहते हैं कि हे देवी जाह्नवी, जो लोग मेरी किरणों से तपे हुए तुम्हारे जल में स्नान करते हैं वे मेरा मंडल भेद कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वरुण ने भी गंगा से कहा कि जो मनुष्य अपने घर में रहकर भी स्नान काल में तुम्हारे नाम का कीर्तन करेगा वह भी वैकुंठ लोक में चला जाएगा।